हर एक समाज, हर एक वर्ग का व्यक्ति जा करके हम लोग हिना साहब से मिलेंगे और उनको आश्वस्त करेंगे कि आपकी हर लड़ाई में हम आपके साथ खड़े हैं और कोई गफलत में नहीं रहे कि केवल मुस्लिम समाज उनके साथ, समाज का हर एक वर्ग उनके साथ खड़ा है। और ये भी अगर ये भी मसला है तो कोई किसी ने गोली और मर्डर तो नहीं किया है। इसको लेकर के ऑल द वे कोटा से उनको बुलाया गया, किया गया। एक परेशान परिवार को और ज़्यादा परेशान किया जा रहा है। आप शहाबुद्दीन साहब को भगवान बनाए, शैतान बनाए, जो भी बनाए, लेकिन मैं ऐसे शहाबुद्दीन साहब को भी जानता हूं जिन्होंने अपने इलाके में डॉक्टर का फीस तक तय कर दिया था कि 50 रुपये से अधिक कोई नहीं ले सकता है। कोई घूसखोरी नहीं, कोई कमीशनखोरी नहीं। अगर आप बिहार से हैं और राजनीति की समझ रखते हैं तो आपको पता होगा जो शहाबुद्दीन साहब के पुत्र ओसामा साहब का लगातार मामला बिहार में सामने आ रहा है। राजनीतिक गलियारों में सरगर्मी तेज हो गई है। बहुत सारे लोग राजद को दोषी मान रहे हैं, बहुत सारे लोग राजनीतिक षड्यंत्र बता रहे हैं, कुछ लोग सपोर्ट कर रहे हैं, कुछ लोग विरोध कर रहे हैं। और हमारे साथ इसी मामले पे हैं बात करने के लिए रहा रंजीत सिंह, जो स्वर्गीय सीताराम सिंह जी के पुत्र हैं, जो बिहार सरकार में मंत्री रह चुके हैं। तमाम उनको लगभग बिहार में बिहार विभूति के नाम से जाने जाते हैं। तो आज इनसे हम बात करने का प्रयास करेंगे और इनसे जानने का प्रयास करेंगे, क्योंकि ये सोशल मीडिया अगर इनका खंगालिएगा तो ये ओसामा साहब का सपोर्ट करते हुए दिखाई दिए हैं। तो सबसे पहले स्वागत है आपका। बिल्कुल। तो क्या कहिए, तमाम मामला सामने आ रहा है ओसामा साहब का, कहीं ना कहीं बहुत लोग विरोध कर रहा है, क्यों आरजेडी उनको सपोर्ट नहीं कर रही है। कहीं ना कहीं शहाबुद्दीन साहब का आरजेडी बहुत ज़्यादा योगदान रहा है। निश्चित रूप से शहाबुद्दीन साहब ने जो है पेड़ जो आरजेडी का इतना बड़ा हुआ है सरकार में आज है, उसको सींचने में, उसको खाद पानी डालने में सबसे अहम भूमिका उन्होंने निभाई है। और हम सब लोग, खास करके उत्तर बिहार के हर समाज के लोग, कोई इस गफलत में ना रहे कि केवल अक़लियत समाज, बल्कि हर एक समाज का, हर एक वर्ग का व्यक्ति शहाबुद्दीन साहब से सहानुभूति रखता है और समय आने पर हम लोग उनके साथ खड़े होंगे। कहीं ना कहीं ओसामा साहब का लगातार विरोध भी हो रहा है, क्योंकि उनको धमकी वगैरह देने का उनका कॉल रिकॉर्डिंग वायरल हुआ था। तो कहीं ना कहीं उन पर आरोप भी लग रहा है इसका। देखिए, राजनीतिक साजिश है। और तो ये नहीं मानते हैं कि कॉल रिकॉर्डिंग में उनका आवाज़ नहीं था? देखिए, वो परिस्थितियों को जांचना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। देखिए, एक बड़े आदमी के ऊपर जब आरोप लगता है तो उसकी चर्चा खूब होती है। वो किस संदर्भ में है, किस परिस्थिति में है, उसको भी जांचना जरूरी है। और ये भी अगर ये भी मसला है तो कोई किसी ने गोली और मर्डर तो नहीं किया है। इसको लेकर के ऑल द वे कोटा से उनको बुलाया गया, किया गया। एक परेशान परिवार को और ज़्यादा परेशान किया जा रहा है। आप शहाबुद्दीन साहब को भगवान बनाए, शैतान बनाए, जो भी बनाए, लेकिन मैं ऐसे शहाबुद्दीन साहब को भी जानता हूं जिन्होंने अपने इलाके में डॉक्टर का फीस तक तय कर दिया था कि 50 रुपये से अधिक कोई नहीं ले सकता है। कोई घूसखोरी नहीं, कोई कमीशनखोरी नहीं। तो ऐसे भी शहाबुद्दीन साहब ने अपने इलाके को कहीं ना कहीं उनका विरोध करने का एक और कारण है कि उनके पिता की छवि एक बाहुबली की छवि थी, और कहीं ना कहीं लगातार उन पर आरोप भी लगता है, कई हत्याओं का, कई मर्डर का, और कहीं ना कहीं बहुत सारी रंगदारी का भी आरोप उन पर लगता है। और तमाम उनका छवि बेहतर नहीं था। और यह भी आरोप लग रहा है कि आरजेडी को उन्होंने सींचा और आरजेडी ने उनको इतना नुकसान पहुंचाया है, और कहीं ना कहीं आरजेडी भी इसकी दोषी है, मानी जा सकती है। नहीं, ये चिंता का विषय है और आरजेडी को इसको गंभीरता से लेना चाहिए, वरना एमवाई समीकरण जो उनका रीढ़ का हड्डी है वो टूट जाएगा। और ऐसे भी लोकसभा में एमवाई जो है, वाई जो है, हिंदू हो जाता है। तो अक़लियत समाज को केवल सिंबॉलिक इस्तेमाल किया जा रहा है। आज 2 मंत्री उस अक़लियत समाज से हैं। एक IT मिनिस्टर है वो बिल्कुल जीरो बजट वाला, एक आपको लॉ मिनिस्टर जीरो बजट वाला। बड़ा विभाग, स्वास्थ्य विभाग दीजिए, ग्रामीण विकास दीजिए। कहीं ना कहीं जातिगत जनगणना जो सामने आया, अक़लियत समाज 17% है बिहार में, तो कहीं ना कहीं डिप्टी सीएम होना चाहिए उस समाज से। बिल्कुल होना चाहिए, और ये मांग उठ भी रही है। तो अब जो है अक़लियत समाज इसको लेकर के चर्चा करने लगी है और चिंता भी करने लगी है और एक अच्छा विकल्प तलाश रही है। जिस दिन अच्छा विकल्प, उनको एक मजबूत विकल्प मिल गया तो वो जो है सबक सिखा दिया जाएगा। कहीं ना कहीं आप हिंदू धर्म से आते हैं और आपका पकड़ मुस्लिम समाज के लोगों में बहुत ज़्यादा माना जाता है इस क्षेत्र में। तो इस पर क्या कहना है? और लगातार आप ओसामा साहब का सपोर्ट भी कर रहे हैं, तो कई लोग आप पर इस पर आरोप भी लगा रहा है कि आप उनका क्यों सपोर्ट कर रहे हैं। आप एक अलग क्षेत्र से आते हैं और उनका सपोर्ट करना कहीं ना कहीं उनसे एक जुड़ाव दिखता है, और आप प्रशांत किशोर जी के साथ लगातार प्रयास कर रहे हैं। तो क्या लगता है, प्रशांत किशोर जी के साथ जुड़ रहे हैं क्या ओसामा साहब? उनकी माँ हिना साहब जो हैं, वो उनको लग रहा है कि वो चिराग पासवान की पार्टी LJP से चुनाव लड़ने वाली है लोकसभा का। देखिए, वो मेरे अधीन नहीं है, मैं उस पर टिप्पणी नहीं कर सकता हूँ। वो प्रशांत जी और जनस्वराज के जो बड़े अधिकारी हैं वो उस पर टिप्पणी करें। लेकिन शहाबुद्दीन साहब मेरे पिताजी के बहुत अच्छे मित्र थे। चुनाव जब वो मेरे पिताजी यहाँ से लड़ते थे तो शहाबुद्दीन साहब बराबर आते थे और उनका पूरा सहयोग हम लोग को मिलता था। और न केवल मैं, ऐसे हमारे इलाके के और इस तरह के बहुत सारे लोग जिसका मदद शहाबुद्दीन साहब ने किया समय आने पर। तो हम लोग उनके साथ खड़े रहेंगे मजबूती से। और त्यौहार खत्म हो गया है और हम लोग एक प्रतिनिधिमंडल, हम लोग हर समाज के, दलित समाज से लेकर के राजपूत समाज से लेकर के हर एक समाज, हर एक वर्ग का व्यक्ति जा करके हम लोग हिना साहब से मिलेंगे और उनको आश्वस्त करेंगे कि आपकी हर लड़ाई में हम आपके साथ खड़े हैं और कोई गफलत में नहीं रहे कि केवल मुस्लिम समाज उनके साथ, समाज का हर एक वर्ग उनके साथ खड़ा है।
सो बहुत बहुत धन्यवाद इस तमाम बातों पर अपना प्रकाश रखने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया। तो देखा आपने हमारे साथ रहा रंजीत सिंह, उन्होंने तमाम बातें रखी। उसामा साहब का जो तमाम मुद्दा सामने बिहार में आ रहा है, उन पर तमाम आरोप भी लग रहे हैं। उनकी छवि कहीं ना कहीं बाहुबली उनके पिता थे शहाबुद्दीन, उनकी छवि से मानी जा रही है। बहुत लोग उनका विरोध भी कर रहे हैं, कहीं ना कहीं आरजेडी पर भी उनको विरोध जताया जा रहा है। कहीं एक और बात इन्होंने कहा है कि अकलियत समाज बिहार में जातिगत जनगणना के बाद 17% है, तो उस समाज से कहीं ना कहीं डिप्टी सीएम जरूर होना चाहिए। तो बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।